19वीं सदी की शुरुआत में जब समुद्री डाकू चीन सागर पर राज करते थे, तब एक नाम सुनकर ही व्यापारियों, नाविकों और यहाँ तक कि सम्राट की सेनाओं तक के दिल दहल जाते थे, चिंगशी। वह केवल जिंदा नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने समुद्री दुनिया पर राज किया। साल 1775 में जन्मी चिंगशी हमेशा से समुद्री डाकू नहीं थी। उनका जीवन एकदम अलग था। वे कैंटन के एक तैरते हुए वेश्यालय में काम करती थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1801 में चिंगशी की मुलाकात मशहूर समुद्री डाकू झेंग यी से हुई, जो रेड फ्लैग फ्लीट के शक्तिशाली नेता थे। उनकी शादी सिर्फ प्यार की वजह से नहीं हुई थी, यह एक रणनीतिक साझेदारी थी। दोनों ने मिलकर एक समुद्री साम्राज्य खड़ा किया, जो 800 जहाजों और 70,000 से अधिक डाकुओं तक बढ़ गया, जो उस समय की सबसे बड़ी नौसेना ताकतों में से एक था। 1807 में झेंग यी की अचानक मौत हो गई। सभी को लगा कि चिंगशी का अंत हो गया, लेकिन उन्होंने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने पति की पूरी फ्लीट की कमान अपने हाथ में ले ली और अपनी बुद्धिमत्ता और क्रूर रणनीतियों से इसे पहले से भी ताकतवर बना दिया। उन्होंने सख्त नियम लागू किए। भागने की सजा मौत थी। लूट का सामान समान रूप से बांटना अनिवार्य था। औरतों और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले डाकुओं को तुरंत मौत की सजा दी जाती थी। यह अनुशासन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। किंग राजवंश, पुर्तगाली और ब्रिटिश नौसेनाएं, सभी ने चिंगशी को हराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उनकी फ्लीट इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। 1810 तक चीनी सरकार इस समुद्री आतंक को खत्म करने के लिए बेताब थी। लेकिन चिंगशी ने इतिहास की सबसे चौंकाने वाली चाल चली। उन्होंने आत्मसमर्पण की शर्तें खुद तय की। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें किसी भी सजा के बिना माफ कर दिया गया। न केवल उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और ताकत बचाई, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक पद भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक जुआ घर और व्यापारिक साम्राज्य शुरू किया और शानदार जीवन जिया। वह इतिहास की कुछ गिनी चुनी समुद्री डाकुओं में से थीं, जो अमीर और स्वतंत्र रूप से रिटायर हुईं। चिंगशी सिर्फ एक समुद्री डाकू नहीं थी, वह एक महान रणनीतिकार, कठोर नेता और एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने समय की सभी सीमाओं को तोड़ दिया।